अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन ब्लर थे पिछली वीडियोस में, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप दोबारा उनको जो है बना दें उसकी वीडियो। तो 7 से लेकर 10 तक मैंने उस वीडियो में जो क्वेश्चन थे वो बना दी, और जो 3 क्वेश्चन थे वो रह गए थे वो अब हम करेंगे। हमने कर लिए थे 10 तक, 7 से 10 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई और आप हमें कहा हुआ है कि आप ये हमें प्रूफ करके बताएं। ठीक है, हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, देन उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी, और जब हम उसकी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों हमारे पास आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हम ले लेते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0 प्लस कर रहे हैं हम इसको दूसरे मैट्रिक के साथ जिसकी वैल्यू है 0 6 -11 -6 0 7 11 -7 एंड 0। ठीक है, इनको प्लस करेंगे। 0 + 0 होगा 1 प्लस -6 -2 प्लस 11 -1 प्लस 6 0 प्लस 0 3 प्लस -7 2 -11, बीच में प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस 7 एंड 0 प्लस 0। ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 -5। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 6 के पास क्या है, माइनस है। -2 प्लस 11 हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास +5 आएगा, 0, यहाँ से हमारे पास -4 आएगा, यहाँ से हमारे पास -9 +4 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का आंसर। ए प्लस बी का अब हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अब हम कर रहे हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगा। इसको हम बना देंगे इस तरीके से, 5 0 -4 यूँ आ जाएगा, -9 4 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब सेकंड देखिए, हमें ए प्लस बी लेना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी प्लस बी हमने ये फाइंड किया। ठीक है, हम ले लेंगे ए प्लस बी, हम उसका माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास हमने फाइंड किया हुआ है, हम इसको ले लेते हैं 0 -5 9 5 0 -4 -9 4 0। हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ये आंसर आपके इसके आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 0, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 0, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस -4, और ये आ जाएगा 0। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी को जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको देखिए और इस आंसर को देखें, आपके पास ये इक्वल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो हमने ट्रांसपोज लिया है ये इक्वल है -a प्लस बी के। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, अगर आपके पास ये आंसर इक्वल आए इसका मतलब है कि ये जो है वो सिमेट्रिक है। अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और उनका सब्ट्रैक्शन करें और फिर उसको इस तरीके से सॉल्व करें और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो पहले हम सिमेट्रिक फाइंड करेंगे, देन हम स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करेंगे। हमारे पास ए गिवन है, ए ट्रांसपोज नहीं है, तो हम पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 2 1 4 5 6
-2 3 4, इसका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। देन हम ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो बन जाएगा 3 2 1 4 5 6 को हम यू लिख देंगे, और ये जो -2 3 4 है ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए और ए ट्रांसपोज जो हमने लिया इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख देती हूँ कि 3 + 3 है, ठीक है, 2 + 4 है, 1 - 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 4 + 2 है, 5 + 5, 6 + 3, -2 + 1, 3 + 6, 4 + 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास प्लस से आंसर आ जाएगा, एडिशन से आएगा 6 6 -1 6 10 9 -1 9 एंड 8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। जो आंसर आया उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 6 -1 6 10 9 -1 9 8, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी एक साइड। अब हमने जो सेकंड है वो क्या फाइंड करना है कि किसके इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया हुआ वो ये है। ठीक है, हमने फाइंड किया हुआ था ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, 6 6 -1 6 10 9 -1 9 और 8, यानी ये एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया वो ये है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया हुआ था वो ये है, और दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, अब सेम है। तो हमारे पास ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमने फाइंड करना है ये सेकेंड पार्ट, ए को ए ट्रांसपोज के ए को माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज से और देन उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम ये वाला पार्ट करेंगे। हमारे पास ये दोनों इक्वल आने चाहिए। हमने ए भी, हमारे पास ए भी है और ए ट्रांसपोज भी है, इन दोनों को हम अब माइनस करेंगे। वैल्यू लिख लेते हैं हम ए की वैल्यू हमें गिवन है 3 2 1 4 5 6 -2 3 4, इसको हमने माइनस करना है ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 3 2 1, इसी से बना लें आप। ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 और ये हमारे पास आ जाएगा -2 3 4। इनको हम माइनस करेंगे, 3 -3 2 -4 1 माइनस इंटू -2 4 -2 5 -5 6 -3 -2 -1 3 -6 और 4 -4। सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 -2 + 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 -2 2 आ जाएगा, 5 -5 0, 6 -3 3, ये हमारे पास आ जाएगा -3, इससे आएगा -3 क्योंकि 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, 4 -4 है ये हमारे पास आ जाएगा 0, यानी हमारे पास a का जो आंसर है ट्रांसपोज का वो ये आया है। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0 -2 3 2 0 3 और हमने इनका ट्रांसपोज भी लेना है। ठीक है, हम इसका पहले ट्रांसपोज लेते हैं, उसके बाद हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 -3 0, इसका ट्रांसपोज लें, तो इसके ट्रांसपोज से हमारे पास आंसर आएगा। इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 0 -2 3 2 0 3 और -3 -3 0। अब हम इसके ट्रांसपोज का क्या लेंगे,
माइनस लेंगे, तो माइनस करेंगे हम इसके ट्रांसपोज को, 0 2 -3 -2 0 -3 3 3 0, ठीक है। और ये आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए जो हमने पहला फाइंड किया था, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस करें हम इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 बन जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बन जाएगा, -3 एंड 0। तो ये देखिए हमारे पास ये और ये वाला वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये आपस में क्या है, ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक्स हैं। a माइनस ए का ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आता है। a माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वल आते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहते हैं कि a प्लस, आपने ये तो मैथमेटिकल हमने आपको क्वेश्चन दिए हुए थे और आपने हमें बता दिया कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप हमें अब ये थ्योरेटिकल बताएं कि क्या सिर्फ इस वैल्यू से हमें बताएं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। और a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में ये पढ़ा था कि a प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। तो हम इसको अगर लिखें कि हमारे पास जो, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास कैसे बनेगी, a प्लस ए का जो ट्रांसपोज हम लेते हैं वो इक्वल आएगा हमारे पास a ट्रांसपोज के प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी पढ़ा था कि ये जो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज हम लेते हैं वो हमारे पास ए के इक्वल आता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया था। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये गिवन था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करें, वो ए के इक्वल आना चाहिए और वो हमारे पास ए के इक्वल आ गया था। तो a प्लस ए का जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको, जो ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव में हम आप इसको अरेंज करके इसे लिख सकते हैं, ए पहले लिख दें और ए ट्रांसपोज बाद में लिख दें। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए पहले लिख देंगे प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, ये दोनों सिमेट्रिक है। अब हम फाइंड करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड करेंगे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज उस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं वो हमारे पास इक्वल आता है ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम अगर लिख लें उसी तरीके से, a ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा a ट्रांसपोज माइनस a। अब यहाँ पे साइन का थोड़ा इशू है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज के पास, a ट्रांसपोज के पास माइनस का साइन है और यहाँ पे ए के पास है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम इसको कम्यूटेटिव है ये भी, इसको भी हम अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए
अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। यहाँ पर अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हम इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास क्या होगा कि जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस बन जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। इसको हमने माइनस लिया, अब इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। ए हम कम्यूटेटिव ला है, हम इसको ए को पहले लिख देंगे और ए ट्रांसपोज को बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास होती है स्क्यू सिमेट्रिक की लॉ, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास इस तरीके से हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया है वो यही होता है कि आप एक दो वैल्यू को मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, उनका ट्रांसपोज लें और उसी का जो ट्रांसपोज है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ये हमारे पास क्या है, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी के साथ हमारे जो 2.1 की एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है। जो ब्लर थे क्वेश्चन वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच।